यही सेवा। अपने आप को सेवा से जोड़ दो। अच्छा एक बात बताओ, आपको पार जाना है, नदी बड़ी है, उस पार जाना है, और तभी नाव में आप बैठ नहीं पाए, लेकिन आपने नाव को पकड़ लिया। तो बताओ, जो बैठा है नाव में, जो खड़ा है नाव में, और जो पानी में है पर पकड़ा है नाव को, तो बताओ कौन पार होगा और कौन पार नहीं होगा? जो बैठा है, जो खड़ा है। नाव में कुछ लोग बैठे रहते हैं, तो नाव में कुछ लोग खड़े हैं, कुछ बैठे तो कुछ खड़े, और एक नाव को पकड़ा है पानी में। अब जैसे नाव जा रही है और आपने नाव को पानी में पकड़ लिया, डूब रहे थे आप, पकड़ लिया, तो बताओ पकड़ने वाला पार होगा कि नहीं? बोलो। जो बैठा है और जो नाव को पकड़ा है, ये दोनों एक ही साथ पार होंगे कि अलग अलग टाइमिंग में पार होंगे? हाँ। ऐसे ही हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाए, हम भगवान की पूजा नहीं कर पाए, पर हमने सेवा को पकड़ लिया, तो पकड़ लिया तो भी पार हो जाएंगे। स्त्रियों का आभूषण है लज्जा। स्त्रियों का आभूषण क्या है? बोलो। इसलिए मेरी माँ, तुम अपनी बेटियों को थोड़ा लज्जा सिखाना। ए बेटी, लज्जा जानती हो क्या होती है? इसलिए हमारे यहाँ कपड़ा ढकने की, मतलब शरीर को ढकने की परंपरा रही है। कपड़े से शरीर को ढका जाता है। आजकल तो पैसे दे के फटे कपड़े लोग खरीद रहे हैं ताकि दिखे। पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं लोग और क्या देखना चाह रहे हैं लोग। बोलो हाँ। आजकल बड़े बड़े शहरों में देखो, लड़कियां, स्त्रियां अर्धनग्न घूम रही हैं मैया। हाँ या ना? आधी से ज्यादा बिल्कुल वो निर्वस्त्र हैं। पता नहीं क्या ढकने के लिए पहना है कपड़ा। ऐसी स्त्रियां, ये नारी का लक्षण नहीं है। लज्जा नारी शक्ति है। शक्ति छिपी हुई होती है ना? मर्यादाएं सब चीज में लागू होती है। मर्यादा। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने राजा बनाया। अंत में ध्रुव जी ने सब अच्छे कार्य किए। उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी को भी गुस्सा आया, यक्षों को मारा, बदला लिया। तब मनु जी ने आकर समझाया, कुबेर जी ने भक्ति का पाठ पढ़ाया, ध्रुव जी ध्रुव लोक को गए। भगवत धाम माँ को साथ में लेकर पांव रखकर ध्रुव जी मृत्यु के सिर में पांव रख करके भगवत धाम गए। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर भगवान पृथु हुए, और जिनके द्वारा नाम पृथ्वी पड़ा, पृथ्वी का दोहन किया। न काम आए नाथ तदप्य हम क्वचिन। ऐसे 10,000 कान मांगे भगवान से, के कान कथा सुनने के काम आएंगे। फिर प्राचीन बरही को नारद जी ने उपदेश सुनाया पुरंजनोपाख्यान का। इसलिए कहता हूं कि आप मरते समय अपने मन को भगवान से जोड़िए, क्योंकि पुरंजन नाम का एक आदमी था, मरते समय स्त्री का चिंतन करने लग गया, और जब मरा तो स्त्री का चिंतन इतना कि मेरी पत्नी का क्या होगा क्या होगा। अगले जन्म में स्वयं पुरंजन स्त्री बनकर आ गया। यदि मैं स्त्री का चिंतन करते मरूंगा तो मैं अगले जन्म में स्त्री हो जाऊंगा। इससे सिद्ध होता है कि मैया आप लोग पिछले जन्म में पुरुष थी। आप पिछले जन्म मैया क्या थी नहीं पता है हमें, आप पुरुष थी। हाँ हाँ, सारी स्त्रियां लगभग जितनी यहां बैठी हो ना मैया, आप सब पिछले जन्म में पुरुष थी। अधिकांश, सब नहीं, मतलब 90% मान लो। सारी मैया आप लोग पिछले जन्म में पुरुष थी, मर्द थी। फिर स्त्री काहे बन गई? क्योंकि तुम पिछले जन्म में थी पुरुष, तो तुम मरते समय अपनी स्त्री का चिंतन करती, मेरी पत्नी का क्या होगा, पत्नी पत्नी पत्नी। अब खुद बनी बैठी हो किसी की पत्नी, और कर लो पत्नी का चिंतन। अंते या मति सागति, जिसकी जैसी मति उसकी वैसी, और कर लो। अभी खुश हो पत्नी बनकर, हैं? थी तो पुरुष पहले जन्म में, और कर लो लुगाई का चिंतन। इसलिए कहता हूं भगवान का चिंतन करो मरते समय, ना स्त्री का और ना पुरुष का। जितने पुरुष बैठे हैं ये अधिकांश पिछले जन्म में स्त्री थे। आप लोग पुरुष लोग क्या थे पिछले जन्म में? यही गोल गोल घूम रहे हो, स्त्री पुरुष 84 यही खेल रहे हो। यही जन्म लिया मर गए, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म मृत्यु जन्म, यही चल रहा चक्र।
अब जैसे आप लोग आज स्त्री बनी हो ना, तो आप लोग मरोगी तो किसका, मेरे पति का क्या होगा, पति अगले जन्म में खुद आ जाओगी पति बनकर, फिर पुरुष बनोगी, फिर स्त्री बनोगी, फिर ऐसे ही क्रम चलता लगभग। और कोई कामना हो गई तो वो बन गए। भरत जी के मन में कामना आ गई कि मैं एक मृग को रखा था भरत जी ने। मनु जी महाराज के वंश में आगे प्रियव्रत जी हुए, जिनका विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह हुआ। इन्हीं के वंश में आगे चलकर भगवान ऋषभदेव जी हुए। इनके सबसे बड़े पुत्र हुए हैं भरत। भरत जी गंडकी नदी के तट पर बैठे हैं। एक मृग के चक्कर में, पानी से नदी गंडकी में बहता एक मृग जा रहा था, बचा लिया और उस मृग को चारा खवाएं, पालें, पोसें, उसे नहलाएं धुलाएं, उससे अटैचमेंट हो गया, लगाव हो गया। जब भरत जी मरने लगे तो मृग सामने आकर खड़ा हो गया और वो मृग का चिंतन करते कि मेरे मरने के बाद मेरे मृग का क्या होगा, मेरा मृग 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 करते तय हो गए। और जब वो मरे तो उन्हें यमराज जी ने कहा मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए आपको मृग बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? क्या बने फिर वो मृग बने। ऐसे ही है। तो मैया आप लोग अगले जन्म में क्या बनोगी? पुरुष तो बन चुकी हो। और बताओ